अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। बहुत से मुसलमान एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये इस्लाम में कैसा है और इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है, क्या ये ऐसा करना जायज़ है? तो चलिए हम मुस्लिम शरीफ में 2-3 हदीस बयान करेंगे। हम आपके सामने में मुस्लिम की किताब रखा हूँ, अरबी किताब, उसमें बहुत से हदीस है। तो इसमें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बांधा है, बाब बयानी कौल नबी सिबाबिल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र, यानी मुसलमान को गाली देना, बुरा कहना गुनाह है और उससे लड़ना कुफ्र है। इस बारे में बाब बांधा है और उसमें 2-3 हदीस बयान किया है, यानी मुसलमान को गाली देना कैसा है, इस बारे में ये हुक्म है। मेरे दोस्तों चलिए पहले हम हदीस बयान करेंगे, इसके बाद हम उसकी तफसीर करेंगे। अन अब्दुल्ला, पहला हदीस नंबर 221 नंबर हदीस, और ये हदीस बयान करते हैं अन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से। अन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र, यानी अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना या उसका ऐब बयान करना फासिक की काम है। फासिक यानी गुनाह, पाप, गुनाह है, पाप है, यानी ऐसा करने वाला फासिक हो जाता है। और उससे लड़ना, यानी मुसलमान से लड़ना, झगड़ा करना, यह कुफरी है, यह कुफरी है। मेरे दोस्तों यह हदीस देखा आपने, और दूसरा हदीस भी आपके सामने में बयान करेंगे। वो हदीस है 223 नंबर हदीस है, 223 नंबर हदीस, और वो ये है आन जरीर क़ाल क़ाला लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा अस्तंसित नास सुम्मा क़ाल ला तरजिउ बादी कुफ़ारा यदरिबु बादुकुम रिक़ाबादिन, यानी हुज्जतुल विदा, यानी वो हज जिसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लम दूसरा हज नहीं कर पाए, इसके बाद ये हज करने के बाद 1 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लम दुनिया से आखिरत की तरफ चला गया, अल्लाह के पास चला गया। तो वो आखिरी हज में अल्लाह के रसूल सल्लम ने जो बयान दिया था, तो उसमें एक बयान ये भी दिया था, क्या फरमाया कि इस्तंसिर नास, लोगों को चुप कराओ, क्यों, मैं कुछ बात बताऊंगा, अहम बात बताऊंगा। और वो क्या है, और क्या फरमाया, सुम्मा क़ाल, इसके बाद फरमाया ला तरजिउ बादी कुफ़ारा, मेरे बाद तुम क्या करो, कुफर मत बन जाओ, काफिर मत बन जाओ, काफिर की तरफ मत लौटो, मेरे बाद तुम लोग कुफर की तरफ मत लौटो। वो कैसे, यदरिबु बादुकुम रिक़ाबाद, कि तुम एक दूसरे की गर्दन काटो, यानी तो मुसलमानों की एक दूसरे की गर्दन काट के तुम लोग क्या, कुफर की तरफ मत लौटो, यानी ये काम क्या है, कुफरी है, मुसलमान की गर्दन काटना ये कुफरी है। ये मेरे दोस्तों इससे मतलब यही है कि मुसलमान को आप नाहक कत्ल नहीं करना, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनसे नहीं लड़ना, ये कुफरी है। तो देखा आपने, दो हदीस बयान किया आपके सामने में, दोनों हदीस में यही फरमाया है कि मुसलमान से झगड़ा करना, लड़ना, लड़ाई करना ये कुफरी है। और एक हदीस आपके सामने में मैं रखेंगे, वो ये है अन अब्दुल्ला बिन उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल फ़ी हुज्जतिल विदा व यहकुम व वैलकुम ला तरजिउ बादी कुफ़ारा यदरिबु बादुकुम रिक़ाबाद। वो भी यही एक ही हदीस बयान किया है, अब्दुल्ला बिन उमर भी यही हदीस बयान किया। वो फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल सल्लम से मैंने सुना, फ़ी हुज्जतिल विदा, यानी आखिरी हज में, हज के विदाई हज में, जिसको हुज्जतुल विदा कहते हैं, यानी आखिरी हज, रसूल सल्लम के आखिरी हज, वो जो हज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वैलकुम वैलकुम, बर्बादी, तुम्हारे लिए बर्बादी, ला तरजिउ बादी कुफ़ारा, तुम लोग मेरे बाद, यानी मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद तुम कुफर की तरफ मत लौटो। वो कैसे, यदरिबु बादुकुम रिक़ाबाद, कि तुम एक दूसरे की गर्दन काटो, यानी मुसलमान हो के मुसलमान की गर्दन काट दोगे तो ये तुम लोग क्या हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। तो मेरे दोस्तों बात यह है, तो ये तो इजमा है, सारी उम्मत के जितना आलिम उलमा है
सब के ये सब एजमा है, इसमें इस पर सब एक है कि मुसलमानों को गाली देना ये फांसी की है, और मुसलमान से लड़ाई करना ये कुफरी है, ये हराम है मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है। तो आज देखो दुनिया में कितना मुसलमानों के साथ मुसलमान कितना झगड़ा करते हैं, कितना मारपीट करते हैं, कितना बुरी मुसलमानों से लड़ते हैं मेरे दोस्तों। ये बहुत ही बुरी बात है मेरे दोस्तों। तो ऐसा करने से इंसान क्या हो जाता है, हर तरफ से कमज़ोर हो जाता है, दुनिया भी कमज़ोर हो जाएगा, आखिरत उनका आखिरत भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ऐसा लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो फिर भी मुसलमानों से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। हमने बहुत से ऐसा देखा फेसबुक में, देखो मुसलमान से लड़ते हैं और मुसलमान के साथ मारपीट करते हैं, एक दूसरे को कत्ल करते हैं। तो ऐसा बहुत से हो रहा है मेरे दोस्तों। ऐसा करने से इंसान जो मुसलमान है ना, उसका दुनिया भी ख़राब आखिरत भी ख़राब, क्योंकि एक मुसलमान को मारने से उसका जो फैमिली है वो कमज़ोर हो जाता है। देखो एक लड़का को मार दिया, उस फैमिली का कमाने वाला को मार दिया, तो वो फैमिली कैसे चलेगा? तो उसका दुनिया बर्बाद कर दिया, और जो मारा उसका भी आखिरत बर्बाद हो गया, क्योंकि जो इंसान को जानबूझकर कत्ल करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला उसको जहन्नम में फेंक देंगे, सूरह निसा में अल्लाह ने फरमा दिया है, मन कतल मुसलमान मुतअम्मिदन फहस्बुहु जहन्नम, जो जानबूझकर किसी मुसलमान को कोई कत्ल करेगा, फहस्बुहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है मेरे दोस्तों। तो ये बात है। तो मुसलमानों से लड़ना, झगड़ा करना, उनको कत्ल करना ये बिल्कुल हराम है, और ऐसा आदमी का आखिरत क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जानना तो उसके लिए हराम हो जाता है मेरे दोस्तों। ऐसा बात है। तो हम मुसलमानों को बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए। हाँ, सोच समझ कर बात बोलना चाहिए, सोच समझ कर ज़बान से बात निकलना चाहिए, ताकि किसी के साथ झगड़ा ना लग जाए, कोई फितना ना हो जाए, ठीक है। अगर आप आपके बात के लिए एक बात निकालोगे मुँह से, उससे बहुत बड़ा फितना बन जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल की बात है मेरे दोस्तों। इसलिए बहुत एहतियात के साथ ये चलो, बात करो, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसा बात मत करो कि ताकि झगड़ा ना हो जाए मेरे दोस्तों। तो ठीक है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ऐसा वीडियो चाहते हो मेरे दोस्तों कि मैं कुरान हदीस से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करो मेरे यूट्यूब वीडियो को, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके आपके सामने में कुरान और हदीस से ऐसा वीडियो आपके सामने में लाऊं, हर दिन लाऊंगा इंशाल्लाह मेरे दोस्तों। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।